हेलो एवरीवन एंड कम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगी। तो एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के लिए मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शंस को टिक कर दिए हैं। आप इसमें से राइट ऑप्शंस को देख लीजिए और उन सभी ऑप्शंस को टिक कर लीजिए। जो भी राइट ऑप्शन है ये आप अपने खुद से भी कर सकते हैं, बट आई हैव डन इट। ओके, now we move to our next exercise. Next question, let's see. यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसको मैंने उससे भी फिल कर दिया है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं फिर भी इसे पढ़ के बता दे रही हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में ऐसे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में टेक्नोलॉजी, सेकंड में आपका गवर्नमेंट है, थर्ड में आपका इथिकल है, फोर्थ में कोल एंड गैसेस है, फिफ्थ में आपका बायोटिक एंड एबायोटिक है, सिक्स्थ में आपका ट्रेड है। गवर्नमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे कंप्लीट दी हुई है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, इसके बाद ट्रू फॉल्स है आपका यहाँ पे, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप यही ऑप्शंस लगाएंगे जो भी यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन आपका है, नेम एनी टू बाउंटीज गॉट फ्रॉम द नेचर, वेजिटेशन एंड मिनरल, values are tied to a resources, legal values and ethical values, resources on the basis of origin, natural resources and human resources, example of natural resources soil and rocks, example of human resources automobiles and buildings। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है what does a thing become resource on the basis of utility। ध्यान से देखिएगा, on the basis of utility। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the legal value of a resource depend upon, इम्पोर्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट। इसके बाद है, वेयर आर द नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड, एनवायरमेंट में फाउंड होता है। व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कॉल्ड एबायोटिक। नेक्स्ट आपका है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी ऑफ सोर्सेज, बायोटिक एंड एबायोटिक। What can overuse of resource result into depletion in future। ठीक है, डिप्लेशन इन फ्यूचर है ये, अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर में वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका शॉर्ट आंसर्स है। शॉर्ट आंसर्स मैंने सभी आप इस नोटबुक में लिखे हैं, जिसको मैं आपको शो करती हूँ, आप वैसा ही नोट कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट आंसर दिया हुआ है। इसके बाद आपका सेकंड आंसर है, सेकंड आंसर में आपको फोर्थ ऑप्शंस करके लिखने हैं। इसके बाद आपका है थर्ड आंसर, डिफरेंस बताना है आपको नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ तक है और इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज आपका स्पेस तक गया है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। इसके बाद आपका आंसर फोर्थ है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये आपको बताना है क्या होता है। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से ये आंसर्स दिखा देती हूँ, ताकि आप बाद में इसको वीडियो को पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास वीडियो रहेंगे हमेशा, आप जब चाहे तब इसको लिख सकते हैं, बट आपकी कॉपी कंप्लीट मिलनी चाहिए मुझे। इसके बाद हम आते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। लॉन्ग क्वेश्चंस आप जानते हैं कि बहुत लंबे होते हैं और इसको लिखने में मुझे बहुत वक्त लगेगा और वीडियोस बनाने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। इसके लिए मैंने आपको यहाँ बुक में टिक कर दिया है, तो आप इसको देखेंगे मैंने कहाँ पे टिक किया है, और आप अपनी किताब में वहां पे टिक कीजिए और आंसर्स को नोट कीजिए। देखिए लॉन्ग आंसर फर्स्ट आपका ये फर्स्ट पेज पे दिया है, पेज नंबर 7 पे है। आप इसको देखिए, लॉन्ग आंसर यहाँ अर्ली मैन से लेके नेचर तक है, एंड देन मैन से लेके रिसोर्सेज तक है, एंड 10 से लेके फाउंड तक है। ये आपको पूरा लिखना है। ठीक है, पूरा का पूरा लिखना है, जहां से आपका दिया हुआ है और जहां तक मैंने टिक किया है। ध्यान से आप इसको टिक कर लेंगे, आप पहले भी ऐसा करते रहे हैं। इसके बाद आपका सेकेंड आंसर है, ये रहा बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में डिफरेंस। बायोटिक आपको कंप्लीट लिखना है, एबायोटिक आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, रिसाइकल तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉन्ग आंसर थर्ड है, जो आपको फैक्टर्स बताने हैं। फैक्टर्स देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन। इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर का फोर्थ लिखना है। फोर्थ में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शंस लिखने हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि अपनी बुक से मेथड्स हैव टू बी अडॉप्टेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर, यहाँ तक लिखने के बाद आपको ये ऑप्शंस राइट कर देने हैं, ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। दिस इज योर चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको साइंस का वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।